केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसलिए अब कानून वापस लिया जा रहा है और संसद के शीत सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और घर जाने की भी अपील की। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए गुरु नानक जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म कर अपने घर और खेतों में वापस लौटे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद देश भर में किसान संगठन और किसान नेता खुश है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आज मान्यवर पंतप्रधानांनी सकाळी हे तिन्ही कायदे बिनशर्त परत घेण्याची घोषणा केली। या घोषणेच्या पाठीमागचा संदर्भ हा उत्तर भारतात चाललेलं किसान आंदोलन त्यांनी मागे घ्यावं, हा एकमात्र उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आणि किसानांमध्ये शांतता राहिली पाहिजे। काही किसानांचा एक भाग जर त्यावर नाराज आहे तर त्यांची नाराजी समजून घेण्याचा मुख्य दृष्टिकोन समोर ठेवून आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी आज हा निर्णय घेतला की काही टक्के किसान जर नाराज आहे ते आम्हाला चालत नाही, हेच पंतप्रधानांना यातून ध्वनित करायचं आहे। आम्ही त्यांच्या या भूमिकेशी सहमत आहोत आणि अपेक्षा व्यक्त करतो, येऊ घातलेला कायदा यापेक्षा बेटर राहील, प्रत्येकांचं हित साधलं जाईल आणि किसान त्यावर खुश राहील, अशा कायद्याची आम्ही अपेक्षा करतो आणि ह्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। यहाँ जो आंदोलन लगातार 2 साल उन्होंने चलाया, उनको मैं उनका खास करके मैं उन्हें चाहता हूँ, उनका मैं आभार मानता हूँ। जो पहले अगर निर्णय होता था तो यहाँ किसान की जो गोलीबार से जो मौत हो गई वो बच जाती थी, जो शहीद किसान हुए वो भी बच जाते थे। लेकिन आज अभी निर्णय राजकीय स्वरूप से भी लिया होगा तो भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि आगे चलकर किसान के हित में सरकार चले, किसान को लेकर सरकार चलना चाहिए। जो आयात और निर्यात का धोरण है, इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, इस पर भी ख्याल देना जरूरी होगा। आगे इस आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा। यही सब खुशी और यही विजय लेकर अभी नए धोरण किसान के लिए आना चाहिए। इसलिए सब किसान एकजुट होकर आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। नाही, मला असं वाटतं हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, देर आहे दुरुस्त आहे। त्याच दृष्टीने नरेंद्र मोदीजींनी हा जो निर्णय घेतलेला आहे याचं आपण स्वागत करूया। आजपर्यंत या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा सगळा प्रयत्न झाला। नक्षलवादी काय, अतिरेकी काय, खलिस्तानीवादी काय म्हटलं गेलं। 600-700 शेतकऱ्यांचं तिथे आत्मबलिदान झालेलं आहे। या सगळ्याचा त्यांनी सन्मान केलेला आहे। पण माझ्या मनात जी शंका होती
की नरेंद्र मोदी हे 3 कायदे एखाद वेळा वापस घेतील, पण ते MSPचा कायदा करणार नाही. ते त्यांनी केलेलं नाही आहे. याच्यासोबत जर MSPचा कायदासुद्धा आम्ही करू याच्यात, तर मला असं वाटतं शेतकऱ्यांना फार मोठा न्याय मिळाला असता आणि दुधात साखर पडली असं म्हणता आलं असतं. सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या हक्कासाठी गेल्या 3 दिवसापासून अन्नत्याग करतोय, सत्याग्रह करतो आहे. हा सत्याग्रह करत असताना मला कळलं, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे 3 कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागू केले होते ते मागे घेतल्याची घोषणा एका कार्यक्रमामध्ये केली. दिल्लीच्या सीमा भागामध्ये जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 1 वर्षापासून सुरू आहे, या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे. परंतु जी घोषणा नरेंद्र मोदी साहेबांनी आज केली, याचा तातडीनं अध्यादेश जारी झाला पाहिजे आणि हा कायदा म्हणून पुढे आला पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. नाही, एक घाईगर्दीने एकतर कायदे आले करोना असताना. पंतप्रधानांनी जो निर्णय घेतला त्याचं मी शेतकरी कार्यकर्ता म्हणून त्यांचा आभारी आहे, परंतु उशीर झाला. पीक पद्धती देशाला पाहिजे तशी घेणे व शेतकऱ्याच्या दारावर कर्ज मिळवून देणे या गोष्टी केल्याशिवाय मार्ग राहिला नाहीत. चला, शेवट झाला, गोड झाला. मी सर्व शेतकऱ्यांचे आभार मानतो की त्यांनी अहोरात्र तिथे संघर्ष केला आणि महाराष्ट्राकडून आम्ही तिथे 2दा गेलो होतो. मात्र उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी हा लढा शेवटपर्यंत नेला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार आहे. मोदीजींच्या शब्दामध्येच त्यांनी सांगितलं, कुठेतरी आमची तपस्या कमी पडली असेल, त्या शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्हाला यश मिळालं नाही आणि त्यामुळं हे कृषीचे कायदे त्यांनी वापस घेण्याची घोषणा केली. नाही, विरोधक मोदीजींच्या बाबतीत कधीच चांगलं बोलणार नाही. मोदीजींनी CAA NRC केलं किंवा मोदीजींनी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 1,33,000 कोटी रुपये दिले, परंतु एका शब्दानेही मोदीजींच्या बाबतीत चांगला शब्द विरोधक काढणार नाही. पण सर्वसामान्य 23 कोटी जनतेने मोदीजींना 303 खासदार निवडून दिले. त्या 23 कोटी जनतेचे आशीर्वाद मोदीजींसाठी महत्त्वाचे आहे, विरोधकांचे नाही. विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की विविध मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर का अन्न त्याग सत्याग्रह अभी भी जारी है. 3 दिनों से अन्न का सेवन नहीं करने से रविकांत तुपकर का स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक सत्याग्रह जारी रखने की बात पर रविकांत तुपकर अड़िग है. किसानों की विविध मांगों को लेकर रविकांत तुपकर अन्न त्याग सत्याग्रह पर है. नागपुर पुलिस द्वारा जबरन आंदोलन स्थल से उठाकर बुल्ढाना पहुंचाए जाने के बाद भी रविकांत तुपकर का सत्याग्रह जारी है, लेकिन 3 दिन से अन्न का सेवन नहीं करने से अब रविकांत तुपकर के स्वास्थ्य पर इसका परिणाम होने लगा है. शुक्रवार को डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य चेक किया और कहा कि शुगर के साथ उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, लेकिन रविकांत तुपकर अभी भी सत्याग्रह पर अड़िग है. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है. ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सोयाबीन कपास उत्पादकों को न्याय नहीं मिल जाता. सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या हक्कासाठी गेल्या 3 दिवसापासून अन्नत्याग करतोय, सत्याग्रह करतो आहे. हा सत्याग्रह करत असताना मला कळलं, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे 3 कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागू केले होते ते मागे घेतल्याची घोषणा एका कार्यक्रमामध्ये केली. दिल्लीच्या सीमा भागामध्ये जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 1 वर्षापासून सुरू आहे, या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे. परंतु जी घोषणा नरेंद्र मोदी साहेबांनी आज केली, याचा तातडीनं अध्यादेश जारी झाला पाहिजे आणि हा कायदा म्हणून पुढे आला पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. खामगांव डिपो में सहायक टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत विशाल अंबलकर नाम के एक एसटी कार्यकर्ता ने अन्य एसटी कर्मचारियों की तरह निलंबित होने के डर से जहरीली दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया था. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई. इस मौत के बाद कर्मचारियों ने सरकार से सवालात करते हुए राज्य सरकार पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है.
राज्य में एसटी कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगें पूरी करने के लिए हड़ताल पर हैं और राज्य में कई एसटी कर्मचारी आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। वहीं एसटी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को निलंबित करने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बुल्ढाना जिले के मातरगांव निवासी विशाल अंबालकर ने भी निलंबन के डर से जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अकोला में उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। विशाल की मृत्यु के बाद हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। आत्महत्या करने वाले कर्मचारी विशाल अंबलकर को श्रद्धांजलि देते हुए एसटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ काले रिबन बांधकर विरोध किया। हे या ठिकाणी आत्महत्याग्रस्त झालेले आहेत आणि त्यांनी या प्रशासनाद्वारे जाचक शिस्त व आवेदन पद्धती जी राबवल्या जाते त्याच्या माध्यमातून ज्या निलंबनाच्या कारवाया या ठिकाणी झालेल्या आहेत त्या कारवाईचा धसका घेऊन त्यांनी स्वतःचं जीवन या ठिकाणी विषप्राशन करून संपवलं आहे। त्याबद्दल राज्य परिवहन कर्मचारी या दुःखामध्ये आहेत। परंतु मित्रांनो, ही आत्महत्या नसून ही एक प्रकारची हत्या है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर बैठे एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अकोला में एसटी बस डिपो पर अर्धनग्न आंदोलन किया। एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से एसटी यातायात बाधित है। पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने से कर्मचारी तनाव में हैं, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अकोला में हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अर्धनग्न होकर आंदोलन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। खामगांव डिपो में कार्यरत सहायक मैकेनिक विशाल अंबालकर के खुदकुशी किए जाने के बाद उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। विदर्भ मेरा संत श्री अलकाश्री के जन्मोत्सव पर अकोला में 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। कृत्रिम पैर और हाथ प्रत्यारोपण क्षेत्र में समूचे राष्ट्र में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक महामंडलेश्वर पूज्य कैलाश जी मानव एवं संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत जी भैया प्रणीत नारायण सेवा संस्थान एवं अकोला शाखा साधक समिति की ओर से कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। अकोला के स्थानीय खंडेलवाल भवन में आयोजित इस कृत्रिम पैर और हाथ प्रत्यारोपण शिविर में 190 दिव्यांगों ने सहभाग लेकर अपने कृत्रिम उपकरण प्राप्त किए। दमानी नेत्र अस्पताल के एमडी सभापति शुक्ल की अध्यक्षता में एवं खंडेलवाल समाज ट्रस्ट अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल, मंजू देवी गोयंका, उदयपुर के शिविर संयोजक हरिप्रसाद लड्ढा, शाखा समिति अध्यक्ष सुभाष लड्ढा, शाखा संचालक हरीश मानधने आदि की उपस्थिति में प्रारंभ हुए इस शिविर में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से पधारे शिविर प्रबंधक हरिप्रसाद लड्ढा, टेक्नीशियन नाथू सिंह शेखावत, सहायक मुकेश त्रिपाठी, भरत भट्ट, नरेश वैष्णव, चित्रकार प्रवीण यादव, फतेलाल मेघवाल आदि तज्ञों ने दूर दराज से आए दिव्यांग महिला पुरुष वर्ग को कृत्रिम हाथ और पैर लगाए। शिविर में विधायक रणधीर सावरकर, कमल किशोर बियानी, राजू मुंदड़ा, डॉक्टर दिलीप भुतड़ा शेगांव, दीपक भरतिया समेत बाहर गांव से आए दिव्यांग महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यहाँ 27-28 सितंबर को एक विशाल कृत्रिम अंग का एक कैंप लगा था, जिसमें करीब 200 दिव्यांग भाई बहनों का चेकअप हुआ था, जिनमें से 175 लोगों का अपना कृत्रिम अंग का लिए चयन हुआ था और 20-25 लोगों के लिए कैलिपर्स का चयन हुआ। आज उसी कार्य के संदर्भ में कल 17-18 नवंबर को एक विशाल कैंप का आयोजित होने हुआ था, जिसमें से 108 लोगों का कृत्रिम अंग कल लगा था 17 तारीख को, और आज बाकी के लोगों का 72 लोगों का 82 लोगों का आज कृत्रिम अंग का कार्य होगा, जिसमें अकोला नारायण सेवा संस्थान एवं अकोला साधक सेवा समिति का बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे परम पूज्य कैलाश जी मानव नारायण सेवा संस्थान के सेवक प्रशांत भैया, आदरणीय श्री हरीश जी मानधनिया, अकोला आयोजक नारायण सेवा संस्थान के एवं सुभाष जी लड्ढा और पूरी टीम इनकी पूरी कार्य सेवा में लगी रही। और आज हम चाहते हैं कि क्षेत्र में नारायण सेवा संस्थान भविष्य में भी कैंप करती रहे और इसी तरह लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। साधक समिति की ओर से आज 17 और 18 नवंबर को 2 दिन का विकलांग उपकरण वितरण का ये कार्यक्रम हुआ। इसके अंदर करीबन 180 लोगों को हमने हाथ पैर बिठा के दिए हैं
और ये सब कार्य निःशुल्क हो रहा है। नारायण सेवा की बहुत सारी सेवा टीम यहाँ आई है और अनेक गांव से, जैसे अमरावती, यवतमाळ, शिर्डी, पैठण, पुसद, ऐसे अनेक गांव से अनेक विकलांग भाई बहन यहाँ पहुँचे। उनका हमने यहाँ उपचार करके उनको पैर बैठा के उनको लिए धन्यवाद। किसान नेता रविकांत तुपकर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए गुरुवार को बुल्ढाना जिले के किसानों ने विनायक सरनाइक, भरत वाघमारे और संतोष शेलके के नेतृत्व में आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता रविकांत तुपकर ने नागपुर में किसानों के हित में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उनके आंदोलन को विफल करने के लिए पुलिस बल का उपयोग किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया और सुबह उनके घर के सामने छोड़ दिया। लेकिन तुपकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं, लिहाजा उन्होंने अपने घर के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। उनके आंदोलन के समर्थन में बुल्ढाना जिले के शेलगांव, पेठ, सोमथाना, दीवा थाना, कवथल, नंद्राकोली में किसानों ने स्वाभिमानी के विनायक सरनायक, भरत वाघमारे और संतोष शेलके के नेतृत्व में धरना दिया। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी नागपूर येथे संविधान चौकात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनास सुरुवात केली होती, परंतु रात्री 10:30च्या सुमारास पोलीस प्रशासन आणि शासनाने रविकांत तुपकरांचे आंदोलन मोडीत काढले आणि त्यांना बुलढाणा त्यांच्या घरी सोडून देण्यात आले। परंतु रविकांत तुपकर हे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असून ते अन्नत्याग आंदोलन त्यांच्या घरासमोर करीत आहेत। शेवट जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत अन्नाचा कण सुद्धा घेणार नाही अशी भूमिका रविकांत तुपकर यांनी घेतली आहे। याचे तालुकाभर जिल्हाभर तीव्र असे प्रसाद उमटत आहेत। तर काल रात्री शेतकऱ्यांनी विविध ठिकाणी आंदोलने केली। आज गावागावात शेतकऱ्यांनी गावागावामध्ये पारावर धरणे आंदोलन देखील केले आणि उद्याला शेतकऱ्यांचा ठिकठिकाणी रास्ता रोको सुद्धा होणार आहे। रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनाची शासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास हे आंदोलन शासनाला मागात पडेल। अकोला शहर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पे एंड पार्किंग की सुविधा पिछले कई महीनों से बंद है, लिहाजा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही है। अकोला शहर में महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रेलवे स्टेशन पर पे एंड पार्क की सुविधा के मुफ्त पार्किंग प्रदान की जा रही है, जिसका नोटिस भी लगाया गया है। हालांकि इस नोटिस में ये भी चेतावनी दी गई है कि नागरिक अपने वाहन अपनी जोखिम पर पार्क करें। अकोला शहर के बस स्टैंड की ये तस्वीर है और बस स्टैंड क्षेत्र में कई लोग अपने वाहन पार्क कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ महीने में इन दोनों जगहों से बाइक चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मंदिर के सामने खुली जगह में बड़ी संख्या में बाइक खड़ी की जा रही हैं। 2 बार पे एंड पार्क के टेंडर जारी किए गए, लेकिन अब तक ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में हैं। अकोला में खेल के मैदानों के विकास के साथ ही होनहार खिलाड़ियों को निर्माण कर खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश जिलाधिकारी और जिला खेल परिसर समिति के अध्यक्ष नीमा अरोड़ा ने दी है। उन्होंने कहा कि खेलकूद के साथ व्यायाम के लिए आउटडोर खेल बोर्ड एवं खेल संगठनों के सहयोग से आधारभूत संरचना निर्माण कर जिले में अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार कर खेल संस्कृति को पोषित करने पर जोर दिया जाए। जिला खेल परिसर समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान जिला खेल अधिकारी गणेश जाधव, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डॉक्टर सुचिता पाटेकर, कार्यपालक अभियंता डीवी नागे, नगर क्रीड़ा अधिकारी अनिल बिड़वे सहित संबंधित कार्यकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर समिति की ओर से खेल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पेश किया गया। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने कहा कि जिला खेल परिसर में विभिन्न सुविधाएं लीज आधार पर उपलब्ध कराने के लिए निगम के नगर नियोजन विभाग के माध्यम से किराए की दरें निर्धारित की जाए। यूसीएन न्यूज के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज।